ये क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये हमारा लेसन है जिसमें हम देख रहे हैं आवर्ती गुण, यानी तत्व जो होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स में तत्व रखे गए हैं, इनका आवर्ती गुण क्या है, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में परमाणु त्रिज्या क्या होती है इनके बारे में ठीक से देखा, और फिर आयनन विभव के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम उसके आगे के आवर्ती गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने आयनन विभव के बारे में जो चर्चा किए थे, तो उसका जो है आवर्त और वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे, और उसके आगे फिर जो अगला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल का सपोर्ट करिए, ताकि जो है और अच्छे से अच्छे वीडियो जो है और भी टॉपिक पर हम अपलोड कर सकें। अगर कोई आपको समस्या होती है हमारे चैनल पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए क्या दिक्कत है, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। हाँ, इससे पहले का वीडियो जो आपका सेकंड लेसन का है, उसको आप देखना चाहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो हमारे चैनल में जो है, चैनल पे जा करके आप प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां से आप प्ले लिस्ट पे पहुंच जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं किसी वर्ग तथा आवर्त में तत्वों के आयनन विभव में क्रमिक परिवर्तन। सबसे पहले हम देखेंगे किसी वर्ग तथा आवर्त में तत्वों के आयनन विभव में क्रमिक परिवर्तन, यानी वर्ग और आवर्त में किस तरीके से आयनन विभव में परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले अगर हम बात करें किसी वर्ग तथा आवर्त में तत्वों के आयनन विभव में क्रमिक परिवर्तन, सबसे पहले हम आवर्त की अगर हम बात करें, आवर्त में क्या होता है, तो देखिए पीरियड्स में आवर्त में अगर हम जैसे जैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे परमाणु क्रमांक जो है बढ़ता जाता है और परमाणुओं का आकार जो है घटता जाता है। जैसे जैसे आवर्त सारणी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, वैसे वैसे परमाणु क्रमांक जो है बढ़ता जाता है, जिससे जो है इनका आकार घटता जाता है। और इनका आकार जब घटता जाता है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। तो कुल मिला के अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हमें आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। जैसे अगर देखा जाए आवर्त सेकंड की बात करें, अगर हम आवर्त सेकंड, तो आवर्त सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियान 10। अगर इनके आयनन विभव की बात करें, आयनन विभव के जो आयनन विभव होते हैं आप देख रहे हैं 5.4 है और 21.6 है। तो यहां से यहां तक आयनन विभव का मान आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। देखो 5.4 लिथियम का है, बेरिलियम का 9.3 है, और बोरान का 8.3 है, कार्बन का 11.3 है, नाइट्रोजन का 14.3 है, ऑक्सीजन का 13.6 है, फ्लोरीन का 17.4 है, नियान का 21.6 है। तो आप जानते हैं जैसे जैसे आवर्त में आप बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे इनका परमाणु का आकार जो है घटता जाता है, और जब परमाणु आकार घटता जाता है तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार जैसे और जितनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी उतनी ज्यादा आयनन विभव का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 5.4 है, फिर ये 9.3 है, और फिर ये 8.3 है, फिर ये 11.3 है। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आयनन विभव का मान बढ़ता जा रहा है। अगर हम
इसी तरीके से वर्ग की बात करें भाई, अगर वर्ग में आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणुओं का आकार जो है बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे की ओर आप बढ़ते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो परमाणु का आकार जब बढ़ता जाता है तो नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो घटता जाता है। और जब परमाणु बड़ा हो जाएगा तो नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है। अरे नाभिक कहां तक एडजस्ट करेगा? छोटा नाभिक होगा तो ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा, और जब बड़ा नाभिक हो जाएगा तो आकर्षण बल कम लगा पाता है। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब बाहर को निकालने में इलेक्ट्रॉन की आसानी हो जाती है, तो जब आसान हो जाता है तो एनर्जी कम लगेगी। थोड़ी ही एनर्जी लगाओगे तो आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है, जिससे नाभिकीय आवेश जो है घटते जाते हैं और आयनन विभव का मान भी घट जाता है। और जब नाभिकीय आवेश घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और जब कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो आयनन विभव का मान अपने आप घट जाता है। जैसे अगर देखा जाए वर्ग फर्स्ट ए की बात करें, लिथियम 3, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका जो आयनन विभव होगा 5.4 होगा, 5.1 होगा, 4.3 होगा, 4.2 होगा और 3.9 होगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा फर्स्ट ए वर्ग है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और इसके अगर आयनन विभव की बात करें तो ये 5.4 होता है, और ये Na का 5.1 होता है, और इसका 4.3 होता है, 4.2 होता है, 3.9। तो आप जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे आयनन विभव का मान जो है घटता जाता है। तो आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है, क्यों? क्योंकि परमाणुओं का आकार, देखो आप देख रहे हैं, अगर इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लिथियम का 3 होता है तो 2 और 1 ये हो जाएगा। सोडियम का 11 होता है, 2 8 1 हो जाएगा, और इसका 2 8 8 1 हो जाएगा। फिर इसका 2 8 18 8 1 हो जाएगा, और इसका 2 8 18 18 8 1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका आकार अगर ऐसे ही देखा जाए तो इसका आकार सबसे ज्यादा है और इनका आकार सबसे कम है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आकार इनका जो है बढ़ता जाता है। और जब आकार बढ़ जाता है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है, तो जो मान लीजिए अगर ये नाभिक है यहाँ पे, तो नाभिक का आकर्षण इस पर ज्यादा होगा और इस पर जो है नाभिक का आकर्षण कम होगा। इस आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन पर आकार ज्यादा होने के कारण इसका जो अट्रैक्शन होगा कम होगा। तो कम होगा तो थोड़ा ही एनर्जी लगाओगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए इसके आयनन विभव का मान कम होगा और इनके आयनन विभव का मान ज्यादा। ये तो थे आयनन विभव का मान आवर्त तथा वर्ग में किस क्रम के अनुसार घटता है या बढ़ता है। अगली हेडिंग की बात करेंगे जो है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसको हम देखेंगे। अगर हम बात करें विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो देखो अणु में अगर हम किसी अणु मॉलिक्यूल्स की बात करें, अणु की बात करें, तो अणु में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को, अणु में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कोई भी अगर अणु है, उस अणु में जो है परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु को जिस बल द्वारा आकर्षित करता है, तो जो उसकी क्षमता होती है उसके दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता को ग्रीक अक्षर से ची द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से ची द्वारा जो है, या जिसको आप ची द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी जो आपका विद्युत ऋणात्मकता होती है उसे काई यानी ची द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कोई अणु जो है सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ है,
तो सहसंयोजी बंध में अगर देखा जाए तो विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा होता है। भाई जैसे सपोज करिए आपका HCl है, तो HCl जो है ये आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। तो इस HCl में H के ऊपर जो है ये डेल पॉजिटिव क्रिएट होता है और Cl के ऊपर डेल नेगेटिव क्रिएट होता है। तो और फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपस में अट्रैक्शन बल द्वारा जो है काफी मजबूती से आकर्षित होते हैं, तो जिसे हम विद्युत ऋणात्मकता जो है। अब अगर हम बात करें कि आवर्त और वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का क्या प्रभाव होता है, तो सबसे पहले हम आवर्त की बात देखेंगे। देखिए जो विद्युत ऋणात्मकता होता है किसी भी आवर्त या वर्ग में अगर हम बात करें, तो अगर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती जाती है, और जैसे जैसे परमाणु का आकार घटता जाता है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है बढ़ता जाता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो विद्युत ऋणात्मकता है जैसे जैसे परमाणु के आकार में कमी होती है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। अगर हम बात करें आवर्त में, तो आवर्त सेकंड की अगर हम बात करें आवर्त सेकंड, तो आवर्त सेकंड में जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ये आपके आवर्त सेकंड के एलिमेंट्स हैं। अगर इनके हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि आवर्त में जैसे जैसे परमाणु का आकार घटता जाता है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। भाई लिथियम का 1 है और बेरिलियम का 1.5 है, और फिर 2 है 2.5, 3, 3.5 और 4.5 नियान का। तो आप जानते हैं कि अगर आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता जाता है। इसी तरीके से अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग फर्स्ट जैसे लिथियम 3, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अगर इनकी बात करें तो इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी 2.0, 1.0, 0.9, 0.8, 0.8। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। भाई लिथियम का 2.0 था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 थी, और सोडियम का 1.0 है, और फिर पोटेशियम का 0.9 और रुबिडियम का 0.8 और सीजियम का 0.8। तो ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है, जिससे जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है घटता जाता है। तो ये तो थे आवर्त तथा वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का मान। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। अगली हेडिंग देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बारे में हम बात करें। इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो भाई किसी उदासीन गैसीय परमाणु में, कोई भी है हमारा उदासीन गैसीय परमाणु है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन डालने पर कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है उसमें से बाहर निकलती है, कुछ ऊर्जा जो है बाहर निकलती है, उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जितनी ऊर्जा वो बाहर निकले उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। भाई वो इलेक्ट्रॉन को बांध रहा है ना, आपने उदासीन गैसियस परमाणु को आपने इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन दिए तो वो ऊर्जा निकाला उतनी, यानी अब उतनी ऊर्जा निकाल के इलेक्ट्रॉन को अपने में मिला रहा है, तो उसे उस तत्व की जो है जितनी ऊर्जा वो निकालेगा उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी किसी उदासीन गैसीय परमाणु में
एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता को जो है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो जितनी ज्यादा ऊर्जा की उत्सर्जन होगा, जितने ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा भाई, इलेक्ट्रॉन डालने से जितने ज्यादा का उत्सर्जन होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतने ज्यादा होता है भाई। जितने ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा। अब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को जो है ई से प्रदर्शित करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन बंधुता को जो है हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम जो है कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से देखते हैं, मापते हैं। जैसे अगर देखा जाए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारा Cl एटम है और इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ दिया, डाले इसमें, तो अब एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो अब ये Cl नेगेटिव आयन बनाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी जो है बाहर निकालेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब कुछ ना कुछ एनर्जी जो है बाहर निकालेगा। अब अगर इसमें अगर हम बात करें तो जो E की वैल्यू है, जहां E बराबर होता है 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा भाई। अगर इस क्लोरीन के फॉर्म में देखोगे तो क्लोरीन में जो E निकलेगा तो जहां E की वैल्यू होगी 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यहाँ पे इस रिएक्शन में E की वैल्यू जो है 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम बात करें आवर्त और वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे परमाणु आकार घटता जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता जाता है। अब कैसे भाई, परमाणु का आकार जब कम होगा तो अब उसमें जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और जब परमाणु का आकार अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कम एनर्जी निकलेगी। जैसे अगर हम आवर्त की बात करें, आवर्त सेकंड की बात करें, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा, अगर हम आवर्त में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा, लिथियम का -0.5 होगा, बेरिलियम का +6.68 होगा, बोरान का +0.16 होगा और कार्बन का -1.25 और नाइट्रोजन का -0.32, ऑक्सीजन का -1.47, फ्लोरीन का -3.45 और नियॉन का +1.03 होगा। तो जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है बढ़ता जाता है। देखिए इसमें जो आपको माइनस में दिख रहा है, तो माइनस का मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन डालने पर ऊर्जा निकल रही है, और जो प्लस में दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये होता है कि उसमें एनर्जी उतनी लग रही है। तो ये है आवर्त में। अगर हम बात करें वर्ग में, अगर हम वर्ग की बात करें तो 7th A वर्ग की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर एस्टेटीन, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा, फ्लोरीन का 3.45 और क्लोरीन का 3.64 और ब्रोमीन का जो है 3.36, आयोडीन का 3.06, एस्टेटीन का 2.69 इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है। यानी अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है घटता जाता है,
और आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता जाता है। तो ये तो थे आवर्त तथा वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का किस प्रकार से परिवर्तन। इस लेसन में बस इतना है, फिर हम अगले नए लेसन में जो है नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा।